मुझे ये लगता है कि अभी तक हमारे साकी जंक्शन रोहित के परिवार में से कई लोगों को वैराग्य के बारे में नहीं पता है कि सच्चा वैराग्य क्या है। तो मैं आज की इस सुंदर सी साखी में आपको यही बताने वाला हूँ कि एक युवक की सच्ची आप बीती भी सुनाऊंगा, फिर आपको सब पता चल जाएगा। तो इस साखी को शुरू से लास्ट तक जरूर सुनें और साखी शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि साखी इतनी सुंदर तथा प्यारी है कि आप भावनाओं में खो जाओगे और लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो आप अभी कर लो, तब तक मैं आपका कीमती समय ज्यादा ना लेते हुए साखी को शुरू करता हूँ। सच्चा वैराग्य क्या है? सच्चा वैराग्य होने से हमें एक ही काम करने के बारे में सोचते हैं, और वो है भक्ति। तो एक युवक को वैराग्य हो गया और वो अपने गांव से दूर एक संत के आश्रम में जा पहुंचा। उसे भजन बंदगी करने की इच्छा थी, तो वह एक महंत के चरणों में बैठकर बोला, महाराज, मुझे ये संसार व्यर्थ लगने लगा है, कृपया करके मुझे दीक्षा देकर वैरागी बना दो। तो आपको वैरागी के अंदर आने वाली पहली इच्छा के बारे में तो पता ही चल गया होगा कि जो सच्चा वैरागी होता है उसे यह संसार व्यर्थ लगने लगता है। वह इस दुनिया के झूठे मायाजाल से निकलकर बाहर आ जाता है और वह बस अपने अंदर एक ही इच्छा रखता है, भक्ति करने की। जैसे यह युवक महंत जी से कह रहा है कि मुझे दीक्षा दे दो, तो महंत जी पहुंचे हुए संत थे तथा बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने युवक से पूछा कि तुम्हारा मकान कच्चा है या पक्का, और परिवार में कितने प्राणी हैं, और घर में कैसा भोजन मिलता है। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, गांव में मेरा मकान कच्चा था और हम घर में 4 प्राणी हैं और खाने में साधारण दाल रोटी से पेट भरता हूँ। तो उसके मन में, तो आप सबके मन में एक कुछ ना कुछ सवाल तो आ ही गया होगा। नहीं, आपके मन में जो सवाल आया है ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। उनका पूछने का ये मतलब नहीं है कि तुम अगर पक्के मकान में रहते हो तो ही मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। नहीं, उनका मतलब तो ये है कि वह युवक एक सच्चा वैरागी बनना चाहता है, तो उसका वैरागी बनने में मार्गदर्शन करें। तो आप साखी को आगे सुने, सब समझ आ जाएगा। तो महंत जी ने युवक से कहा कि हमारा मठ तो बहुत शानदार महल जैसा है, यहाँ कई सौ लोग रहते हैं, खाने के लिए भंडारे में तरह तरह के पकवान मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि कच्चे मकान को छोड़कर महलनुमा आश्रम में रहना, परिवार के 4 लोगों को त्याग कर सैकड़ों लोगों के साथ रहना, साधारण दाल रोटी की जगह पकवान मिठाइयाँ खाना तुम्हें वैराग्य लगता हो, तो आओ तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ। तो वह युवक समझदार था, वह कहने लगा कि महंत जी बात तो सही कह रहे हैं, मैं यहाँ भक्ति ही कहाँ कर पाऊंगा, और मुझे तो सच्चा वैरागी बनना है, तो मुझे तो यहाँ के सुख भोगने से कोई वैरागी नहीं मिलेगा, वैराग्य नहीं मिलेगा। फिर महंत जी ने समझाते हुए कहा उसे, भक्त, तुम घर में रहकर ही अच्छे प्रकार से भजन कर सकते हो। शारीरिक सुखों की वस्तुओं में आसक्ति न रखकर ही तुम वैराग्य की स्थिति तक पहुंच सकते हो। सात्विक जीवन जीने वाले और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान की भक्ति करने वाले सद्गृहस्थ धन और चेले के झमेलों में पड़े साधुओं की अपेक्षा न करने वाला सच्चा वैरागी है। मतलब कि अगर आपको साफ साफ भाषा में समझाऊं तो आप घर में रहकर ही अपने सच्चे ईश्वर परमात्मा का भजन करें, और आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सच्चे वैरागी बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि सच्चे वैरागी की पहचान बताने वाली यह साखी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इस साखी को सुनकर जो शिक्षा आपको मिली है, क्यों ना वो शिक्षा दूसरों को भी मिले। और अगर आप ऐसी ईश्वर अल्लाह परमात्मा से जुड़ी साखियाँ सुनना पसंद करते हो तो इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबा देना। इससे क्या होगा कि मैं जैसे ही इस चैनल पर नई साखी अपलोड करूंगा वो आपको आसानी से सुनने को मिलती रहेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय में से समय निकाल कर मेरी साखी सुनी। तो चलिए, मैं मिलता हूँ कल किसी और नई साखी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।